नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंस कोचिंग बरेली में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अभी करीब 2-2.5 महीने हो गए हैं। मुझे खेद है उस में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब जो है कुछ ऐसे ज़रूरी कामों में फंसा हुआ था जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं बना पाया। पर अब मैं दोबारा से ये वीडियोज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ। तो हमने लाग्रेंजी मीन वैल्यू तक की वीडियोस आपने देख रखी थी। लाग्रेंजी मीन वैल्यू के बारे में आपने जान लिया था। आज हम उसी कड़ी में आगे आपको काची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताएंगे। तो काची मीन वैल्यू थ्योरम देखिए क्या होती है कि अगर fx लाग्रेंजी और काची में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इन्होंने क्या किया था, दो फंक्शंस लिए थे। उन्होंने एक फंक्शन लिया था और दूसरा जो है gx जो है वो x लिया था, यानी कि ये उसी का एक पर्टिकुलर केस है। तो fx और gx दो रियल वैल्यूड फंक्शन है अगर हमारे, जो कि a, b पे डिफाइन है। देन fx एंड gx आर कंटिन्यूस। fx और gx दोनों कैसे हो जाते हैं, कंटिन्यूस होंगे ऑन क्लोज इंटरवल a, b पे। और fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल a, b पे। अगर ऐसा है तो f'(c/g'(c) जो है वो f(b - fa/gb - ga) होगा, जहाँ पर c जो है a और b के बीच का एलिमेंट होगा। तो इसका प्रूफ भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है उससे। जैसा लाग्रेंजी मीन वैल्यू में हमने प्रूफ किया था, वैसे ही हम लोग काची मीन वैल्यू में प्रूफ करेंगे। तो इसमें जो है fx क्या है, एक फंक्शन fx प्लस a इंटू जी एक्स। दो हमने fx स्मॉल fx और स्मॉल gx जो है दो पॉलिनोमियल फंक्शंस लिए हैं। इनका सम करके कैपिटल fx माना है यहाँ पर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैपिटल fx क्या है, fx प्लस a इंटू जी एक्स। अब आप देखिए स्मॉल fx और gx दोनों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो नेचुरली जो कैपिटल fx है वो भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल होता है। तो इसलिए जो कैपिटल fx है वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग देखिए रोलिस थ्योरम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रोलिस थ्योरम में देखिए यहाँ पर क्या है, एफ बी बराबर एफ ए होता है अगर कंटिन्यूस होता है तो। अब यहाँ से आप एफ बी निकालिए। तो अब आप क्या करिए, एक्स की जगह वी रखिए। तो क्या मिलेगा, एफ बी प्लस ए इंटू जी बी मिलेगा, है ना। तो देखिए एफ बी प्लस ए इंटू जी बी। ऐसे जब एफ ए निकालेंगे तो एक्स की जगह ए रखिए तो क्या मिलेगा, एफ ए प्लस ए इंटू जी ए। तो यहाँ पर देखिए एफ ए प्लस ए इंटू जी ए मिल रहा है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए जी को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो जी बी माइनस जी, और इधर क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ से माइनस ए अगर हम निकालेंगे तो माइनस ए हमारा इतना आ जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से जो इक्वेशन 1 होती है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह c रख देते हैं। तो अब अगर आप x की जगह c रखोगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, एफ डैश सी, यहाँ पर एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी। और एज यूजुअल आपने रोलिस थ्योरम में हमने आपको बताया था, पिछले वीडियोस में आपने देखा भी था कि रोलिस थ्योरम में क्या होता है कि अगर एफ बी और एफ ए बराबर होते हैं तो एफ डैश सी कितना होता है, 0 होता है। तो रोलिस थ्योरम से ये तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है यहाँ पर एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप a निकालना चाहोगे तो आपको a कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर a अगर आप निकालना चाहोगे तो a आपको मिल जाएगा माइनस इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन 2 से, जो इक्वेशन 2 थी, आप देखिए माइनस ए यहाँ पर भी था, इस माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको जो रिजल्ट है, जो प्रूफ है, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो लाग्रेंजी मीन काची मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए दो फंक्शन यूज़ होते हैं, एफ और जी एक्स, इसीलिए हम लोग इसे जो है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। और लाग्रेंजी में एक फंक्शन यूज़ होता है इसलिए उसे हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। अब जैसे एक सवाल है, जैसे इन्होंने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन काची मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें देखिए काची मीन वैल्यू थ्योरम से आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप चेक करिए कि काची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जी एक्स इक्वल टू एक्स ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन ये हर जगह जो है वो कंटिन्यूस होंगे और डिफरेंशिएबल होंगे इस इंटरवल में, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो हमारा एफ डैश सी किसके बराबर होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, एफ ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर।
ऐसे जी भी वी आ जाएगा और जी जो है ए आ जाएगा। तो एज यूजुअल यहाँ पे ए और बी रख दीजिए आप। अब हमने एफ डैश एक्स करा तो हमारा कितना मिल गया, हमें 2x मिल गया, और जी डैश एक्स हमारा कितना आ गया 1। एफ डैश सी कितना हो गया 2c, और जी डैश सी कितना हो गया 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एफ जी डैश एक्स 1 ही है, कांस्टेंट है, तो एक्स जगह सी रखोगे तब भी ये 1 रहेगा। अब काची मीन वैल्यू थ्योरम से ये फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। वैल्यू रख देते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करते हैं तो सी हमारा आ जाता है बी प्लस ए बाई 2, यानी अर्थमेटिक मीन भी है ये। तो यहाँ पर जो इसका सी है वो कई बार जो है इस तरह से पूछ लेते हैं कि भाई काची मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करिए कि सी इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे भी कई बार इस सवाल को पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये थ्योरम जो है इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आई होगी। फिर भी आप हमारा कोई क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस किसी तरीके का हो तो ज़रूर पूछिएगा। और अब हम जो है कंटिन्यूसली इस पे वीडियोस डालते रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब कल हम इसी अगली वीडियो जो है हम इसी कड़ी में अब आपको जो है डिफरेंशियबिलिटी की हमारी हो ही चुकी हैं, तो अब हम इसके आगे जो है इंडिटरमिनेंट फॉर्म की वीडियोस जो है वो एक डालेंगे, और उसके बाद जो है हम कैलकुलस की कुछ और अच्छी अच्छी वीडियोस डालेंगे। और जब हमारी ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी तब हम लोग जो है फिर ट्रिग्नोमेट्री की हमारी हो चुकी है